एक व्यक्ति जो मिल में काम करता है, जिसके परिवार में उसके बीवी बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप है, मिल में वो काम करते वक्त बिल्कुल बेफिक्री होकर जिंदगी जीता है। एक दिन के 2 बजे दोस्तों वहां पर लंच टाइम होता है। लंच टाइम पर सभी अपने लंच खोल रहे थे, लेकिन आज इस व्यक्ति का कुछ अलग ही खाने का मन था। ये व्यक्ति बाहर जाता है, अपने सामने चिकन कटवाता है और उसको दोस्तों फिर अपने सामने ही पकवाता है और पकवाने के बाद उसे पैक कराकर मील में लेकर आता है। वहां पर बैठ जाता है। बैठने के साथ ही यहाँ पर कोई व्यक्ति उसे बुलाता है कि भाई हमें तुमसे काम है, जरा हमारे पास आओगे। ये उस चिकन भरे हुए खाने को छोड़कर उस व्यक्ति के पास जाता है। वहां पर जो काम था निपटाकर जैसे ही अपने खाने को ग्रहण करता है, दोस्तों भोजन को जब ये करता है उसके बाद तुरंत इसके पेट में दर्द उठने लगता है और इसके सामने यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि एक जीव आत्मा को भोग रहा है, यानी खा रहा है, आनंद उठा रहा है। चल तेरी काया के साथ हम भी आनंद करते हैं, चल तेरी आत्मा के साथ हम डुबकी लगाते हैं और तुझे सैर कराते हैं उन यातनाओं की जिन यातनाओं को तुम किसी को देकर आए हो। अब आप कहोगे नहीं नहीं बहन जी, आप हमेशा सवाल खड़े करती हैं। सच्ची घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूं। यकीन ना हो तो वो व्यक्ति सारी बातों को बताता हुआ हमारे सामने उपस्थित है, आज भी है। उसने मरने के बाद का, गर्भ के अंदर रहने के बाद का पूरा, कहते ना कि कैमरे की तरह पूरी बातें वो धड़ाधड़ बोलता है। दोस्तों यहाँ पर किस तरह से एक व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसे उस कुल में जन्म मिलता है जिस कुल को यहाँ पर लोगों ने बांटा हुआ है। यानी जात पात जो है ना, ये भी प्रकृति के नियम का अब एक, कहते हैं ना कि प्रकृति का नियम जिसमें कानून, कायदे कानून में आने लगा है जात पात। कैसे? क्योंकि लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, यानी उन लोगों के साथ उनके कर्म के अनुसार कोई ऐसा योग बना है जिससे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। शरीर में कोई कमी होती है, उनके साथ लोग बुरा व्यवहार करते हैं, वो भी उस कर्म के अनुसार ही चलता है। तो जात पात जो हम कहते हैं भगवान ने नहीं बनाई है, और हम कहते हैं कि ये लोगों ने ही बनाई है, लेकिन प्रकृति के नियमों में और प्रकृति के कानून में ये भी एक सजा ही है हमारे और आपके लिए। आज की घटना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। कैसे यमदूत कहते हैं कि तेरे खाने ने तेरी मृत्यु का योग बनाया है। जो तू मरा है ना, तेरे खाने की वजह से मरा है। क्या कोई ऐसे मांस खाकर मर सकता है? दोस्तों बहुत तमाम लोग खाते हैं। अब शाम के वक्त आप निकल जाइए, सर्दियां चल रही हैं भाई, अंडों की रेहड़ी पर लगातार जवान लड़के जो समझते हैं कि शायद इसी से हमारी बॉडी बनेगी, इसी से हम बलपूर्वक बनेंगे, यही तो है जो कुछ है। किसी के गर्भ को खाने के बाद वो अपनी बॉडी बना रहे हैं। जिस दिन धधकेंगे ना आग में, उन माओं का कलेजा दहलेगा जो आज ये नहीं कहती कि बेटा तुम घर में आहार लो, ड्राई फ्रूट खाओ, बादाम खाओ, तुम घर में फल खाओ, दही खाओ, दूध पियो, किसी के गर्भ को मत खाओ। आप देखना इस समय वो बेचारे जानवर, क्या कहते हैं, मुर्गा मुर्गी बेचारे ठंड में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सर्दी हो या गर्मी हो, कड़ाके की धूप पड़ती रहती है, धूप में खड़े रहते हैं। उन सब चीजों को जिनको आप भोग रहे हो ना, भोग कर रहे हो, भोग करना ही है खाना, वो फिर बाद में क्या प्रमाण के साथ लेकर आई हूं। यकीन ना हो तो उस व्यक्ति से मैं कह रही हूं आप लोगों से जाना और मिलना और बात करना क्या होती हैं सारी चीजें, क्योंकि आज उस व्यक्ति ने मांसाहार को हाथ तक नहीं लगाता है। क्यों उसे पता चला? शायद भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। शुरू से शुरुआत होती है, यहाँ पर हमको बिलारी तहसील में उबरी मानक गांव में चलना होगा। उबरी मानक गांव में एक लड़के का जन्म होता है, उरमान सिंह। उरमान सिंह का जब जन्म होता है तो जन्म से ही उरमान सिंह के इस साइड की तरफ, यहाँ पर फोटो लगा रही हूं, यहाँ पर जो कलेजा नहीं होता है, कलेजा से नीचे जो पेट होता है, वहां पर जलने का निशान है, जन्म से ही आया है। इस जलने के निशान का भी ये लड़का आगे चल के
कारण बताता है। धीरे धीरे उरमान सिंह बड़ा होने लगता है। एक बात और बताऊं, ये हरिजन परिवार में पैदा होता है। दोस्तों, बहुत लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन ये कोई मैं जात पात नहीं कर रही हूं। यहाँ पर सब विधि का विधान है भैया, जो हमारे नसीब में है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हरिजन परिवार में पैदा होता है। इसकी कई बहनें होती हैं, भाई होता है, माँ बाप होते हैं, यानी भाई तो नहीं था। अब यहाँ पर इसकी 2 बहनें इससे बड़ी होती हैं। ये लड़का 3 साल का हो जाता है, हरिजन परिवार में था। अब ये कुछ बातें करने लगता है। इसको अपने बीते जन्म की बातें याद थी। ये कहने लगता है कि मैं तो खड़ुआ गांव का हूं, जो कि इस गांव से यहाँ पर 200 मीटर की यानी थोड़ी ही दूरी पर था। ये गांव जो खड़ुआ है ये भी बिलारी तहसील में ही आता है। अब दोस्तों, ये उस गांव की बात करने लगता है तो इसकी जो बहनें हैं उरमान सिंह की, क्योंकि वो भी एक हरिजन परिवार में से ही थी, वो बहनें जब भी इस लड़के को कुछ पानी या कुछ खाने के लिए दिया करती थी, क्योंकि माँ खेतों में काम किया करती थी, तो उरमान सिंह उनके हाथों से नहीं लेता था। कहता था कि मुझे ना ये सारी चीजें पसंद नहीं है, इस घर में मुझे रहना पसंद नहीं है, बहन मुझे तुम भी पसंद नहीं हो, केवल मुझे मेरी माँ पसंद है। लेकिन माँ से उसने कभी भेदभाव नहीं किया। माँ अगर खाना देती तो खाता, माँ अगर पीने के लिए कुछ देती तो पीता। अगर माँ घर में नहीं है तो पूरे दिन उरमान सिंह रोता रहता और खाने तक को हाथ नहीं लगाता। बहनों से कहता कि मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खा सकता, क्योंकि आगे चल के जो राज खुलने वाले थे कि क्यों नहीं खा रहा है, ये भी आपको पता चलेगा। धीरे धीरे दोस्तों वक्त निकलता रहता है, ये बड़ा होने लगता है। तभी रात को एक दिन इसकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद इसको पास ही के गांव खड़ुआ गांव में ले जाया जाता है, जहां पर एक सोनपाल नाम का डॉक्टर रहता है। अब 2 गांव के बीच में इकलौता डॉक्टर, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो इसी के पास गांव के लोग भागे दौड़े चले जाते हैं। वहां पर जाकर जब इस उरमान सिंह को वहां पर दिखाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कुछ खाने पीने की वजह है, लेकिन ये पूरे रास्ते ये चिल्लाता हुआ जाता है कि अब तो मेरा मरना तय है, मुझे यमराज के पास जाना होगा, मुझे सजा मिली होगी, लेकिन अब की बार मैंने मांसाहार नहीं किया, मुझे क्यों मारना चाहते हैं यमराज जी। हाथ जोड़ने लगता है। माँ बेटे की नजर उतार रही है, कहीं कोई अला बला तो मेरे बेटे के ऊपर नहीं है। दर्द पेट में है, मृत्यु की बातें कर रहा है। अब हमारा 3 साल का बालक ऐसी बातें करे तो भैया दर्द तो हमें भी होगा, तकलीफ होगी। कहीं कोई मामला तो नहीं है, कोई ऊपरी एनर्जी तो नहीं है। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूरे रास्ते यही करता है कि नहीं नहीं मैंने मांसाहार नहीं किया, मुझे क्यों मारोगे, नहीं मुझे लेने मत आना, मेरे साथ ये मत करना। वहां पर डॉक्टर जब दवाई देते हैं तो इसका दर्द बंद हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब ठीक है तू। रात से सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जैसे ही ये सोकर जगता है ना तो एकदम फ्रेश, यानी अपने आप को खुला खुला महसूस करता है। लेकिन उठते ही उस गांव में जब ये करवट लेता है या अंगड़ाई लेता है तो खुशी के मारे ये उछलने लगता है। उछलते ही इस डॉक्टर सोनपाल डॉक्टर से कहता है कि अरे वाह डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं। डॉक्टर साहब हंसने लगते हैं, क्योंकि ये कोई बड़े डॉक्टर नहीं थे, गांव के एक झोला छाप कहूं या गांव की व्यवस्था जो संभालते हैं वो डॉक्टर मैं इनसे कह सकती हूँ। यहाँ पर ये कहने लगता है कि वाह डॉक्टर, तुम तो सोनपाल अब भी ऐसे की ऐसे ही बन रहे हो, देखो यार हम तो दोबारा आ गए इस धरती पर। अब यहाँ पर ये डॉक्टर खड़ा हुआ देखता रह जाता है। तभी यहाँ पर ये लड़का कहता है कि ऐसे कैसे देख रहा है मुझे, मेरा नाम उरमान सिंह है। वो कहता है कि भैया मुझे पता है अभी तेरी कद काठी कुछ नहीं है और मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं तुझसे छोटा हूं। वो कहता है कि मेरा कद काठी ही तो छोटे है, तू मुझे नहीं जानता, मैं यहाँ पर जयसिंह हूँ। जयसिंह को नहीं जानता? जयसिंह जिसकी पत्नी कमला है, हम 5-6 बहन भाई थे, तू मुझे नहीं जानता। अब यहाँ पर डॉक्टर एकदम संग खड़ा रह जाता है, क्योंकि ये जयसिंह को जानता था। माँ बाप कहते हैं कि भैया ये जयसिंह कौन है, डॉक्टर साहब से पूछने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो उरमान सिंह है वो निगाह बचाकर इस गांव में टहलने के लिए निकल जाता है और सीधा जयसिंह के घर पर पहुंचता है, जहां पर सुबह सुबह कमला काम कर रही थी, यानी जयसिंह की पत्नी। तभी जाकर ये जो उरमान सिंह है कमला का पल्लू पकड़ता है और कहता है कि और भाग्यवान, कैसी हो, ठीक ठाक तो हो। एकदम वो महिला डर जाती है, अरे किसके बच्चे हो, घर में कैसे आए, किसने प्रवेश दिलाया, कौन हो आप। वो कहता है कि मुझे नहीं जानती, मैं तेरा पति हूं। तू भूल गई कमला, मैं जयसिंह हूं, तू मुझे कैसे भूल सकती है। वो कहती है कि जयसिंह,
नहीं नहीं, तुम कैसे हो सकते हो? वो कहता है कि मैं ही हूं, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम मुझे? और उससे कहता है कि बताऊं अभी मैं कौन हूं। जैसे वो एक आध दो निशानी देता है, तभी यहां पर कमला की आंखें भर आती हैं। कमला ही उससे जूझ रही थी, कह रही थी कि भाई तुम कौन हो, क्या कर रहे हो। तो दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको बताऊं वो बहुत ही रोचक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पत्नी एक मन कर रहा है कि बालक है, वैसे ही मुझसे किसने भेजा है, मेरे विधवा पने का तू मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। अच्छा तुझे विश्वास नहीं है? ये लड़का सीधा अपने घर में घुसता है, यानी जो पिछले जन्म का घर है उरमान सिंह, और जाकर वहां से एक घड़ी को लेकर आता है। कहता है कि बता, तेरा पति मेल में लगा हुआ था ना, ये घड़ी पहनता था ना? क्योंकि कमला ने उस घड़ी को यादगार के तौर पर रख रखा था। वो कहती है कि तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? वो कहता है कि मैं ही हूं जयसिंह, मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूं। वो कहती है कि मैं नहीं मानती। दोस्तों तभी वहां पर एक खुरपी रखी हुई थी जिससे मिट्टी को निकाला जाता है। वो घर को खोदने लगता है। यहाँ पर जो कमला होती है वो यहाँ पर शोर मचाने लगती है, अरे ये बच्चा किसका है, हमारे घर को खोद रहा है और अपने आप को जयसिंह बता रहा है। तभी वो खोदते खोदते दोस्तों वहां पर कुछ चंद सिक्के थे। अब ये वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं, शायद कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं बता सकता। कैमरे के सामने चांदी के थे या सोने के थे, उनको निकालकर अपनी पत्नी को जब देता है तो माया अच्छो अच्छो की काया बदल देती है। पत्नी कहती है कि तुम सच में ही मेरे पति हो। इतने में ही वो डॉक्टर साहब उसके माँ बाप के साथ इस घर में प्रवेश करता है। दोस्तों पूरी जब जानकारी निकलती है तो ये अलग जात के होते हैं, और जहां पर जयसिंह उर्फ उरमान सिंह ने जन्म लिया है वो एक हरिजन परिवार था। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा भेदभाव जो था उस समय, क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये, आज तो ऐसे दिन नहीं है, आज तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। दोस्तों जब ये लोग ये देखते हैं कि ऐसा सब कुछ चल रहा है तो यहाँ पर कमला खड़ी रह जाती है और कहती है कि भगवान, तुमने मेरी मन की बात सुनी तो सुनी सही, लेकिन अब 3 साल के बच्चे का मैं क्या करूं? यहाँ पर जो जयसिंह होता है, उरमान और जयसिंह अपने बच्चों को पुचकारता है, सभी को पहचान लेता है, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। कहानी कैसे बनती है? क्योंकि इससे आगे जयसिंह जो सोने का पता बताया था, घड़ी दिखाई थी, उससे भी ऊपर कुछ और बताने वाला था। तभी यहाँ पर जयसिंह उर्फ उरमान खड़ा हुआ होकर अपनी पत्नी से कहता है कि तुम लोगों को मेरे सब को जलाने की इतनी जल्दी क्यों थी? सब लोग संग रह जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पर 2 गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि गांव की दूरी बहुत कम थी। तभी पत्नी कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ? वो कहता है कि अगर तुम मेरे शरीर को नहीं जलाती ना, तुम्हारे जो मेरे परिवार वाले हैं, तो आज मैं तुम्हारे पास होता, तुम्हारे साथ रहकर इस दुनिया में जी रहा होता। पत्नी कहती है कि क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहता है कि मुझे तो यमराज ने नीचे भेजा था दोबारा शरीर में प्रवेश करने के लिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरे शरीर को जला दिया उस वक्त तक। अब दोस्तों लोगों को इन बातों में बहुत इंटरेस्ट आता है। लोग कहते हैं कि बताइए क्या बात है, ऐसी क्या बात थी, क्या शरीर जलाने की बात हो रही है? दोस्तों जब यहाँ पर जयसिंह उर्फ उरमान से पूछा जाता है तो वो कहता है कि उस दिन मैं जो मांसाहार पकाकर लाया था ना, उस मांसाहार को पकाकर जैसे ही मैं खाता हूँ, मील में मुझे दर्द होता है। दर्द के साथ जो मेरे साथ के लोग होते हैं मुझे एक रिक्शे में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन मैं रास्ते में ही उन लोगों से कहता हूँ कि मेरे बच्चों और पत्नी का ख्याल रखना, भाइयों मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मुझे वहां पर 2 दूत लेने के लिए आते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बताता है उरमान सिंह कि मुझे दूत लेने के लिए आते हैं, और मैं जब यमलोक में जाता हूँ, यानी वो मुझे वहां से लेकर जाते हैं, तो वो लोग मुझसे मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे कि बहुत मांसाहार करता है, जीवों को बहुत दुख देता है, तुझे नहीं पता वो जीव तेरी ही तरह के हैं। उन लोगों ने मुझे एक खून की भरी नदी में, यानी उसमें बहुत सड़न थी, मांसाहार था, उसमें मेरे बालों को पकड़कर कई बार मुझे डुबोने की कोशिश की। इतनी भारी यातना मेरे ऊपर पड़ रही थी, मैं क्या बताऊं तुम्हें। उसके बाद उन लोगों ने मुझे जलती हुई जमीन पर चलाया, उसके बाद मुझे खाई से भी फेंका, और उसके बाद एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ है जहां पर एक ऊर्जा बहुत तेज चमक रही है। वहां पर एक सिंहासन है और वहां पर एक व्यक्ति सिंहासन से नीचे बैठा हुआ एक किताब को खोल रहा है, और उस किताब को जब खोलता है तो मैं उसके सामने प्रस्तुत हो जाता हूं।
वो इतना बड़ा भवन था जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। वहां पर वो किताब वाला व्यक्ति मुझसे कहता है कि जय सिंह, तुमने तो बहुत पाप किए हैं। पेट की आग को बुझाने के लिए तुमने जीवों तक को नहीं छोड़ा, जानबूझकर अपने सामने सब कुछ करवाया ना तुमने, इससे तुम्हारी मृत्यु का योग बना था। इसे अकाल मृत्यु कहते हैं, एकदम से आना, जो पता नहीं था। एक तो है कि भैया बहुत दिन से, लंबे समय से बीमार है, लेकिन एकदम चटपट हो गया, तो भैया ये अकाल मृत्यु है। जो तुम्हारे कानों में, आंखों में, नाक में जो पीप भरा हुआ है ना, जो नदी में तुम डूब कर आए हो, ये तुम्हें झलक दिखाई गई है। लेकिन तभी यहाँ पर जो चित्रगुप्त होते हैं वो कहते हैं, ये 3 साल के लड़के की बातें बता रही हूं मैं आपको, आज तो वो काफी उम्र है। वो कहते हैं कि आज भी मुझे A to Z बातें इसी तरह से मालूम है। दोस्तों 3 साल की उम्र में उरमान सिंह कहता है कि वहां पर मुझसे ये कहा जाता है कि भाई तुमने जो मांसाहार किया है, अब तुम धरती पर जाकर बताओ कि तुम्हारी अकाल मृत्यु का ये योग बना है। अब हम तुम्हें तुम्हारे शरीर में भेज रहे हैं, वहां पर जाओ और लोगों को बताओ कि तुमने क्या गुनाह किया है, तुम्हें कैसे आग में जलाने की कोशिश या वैतरणी नदी में डुबोने की कोशिश, सारी बातें मनुष्य को बताना, ये तक उससे कहा जाता है। तभी यहाँ पर दोस्तों उसे नीचे यमदूत लेकर जाते हैं। नीचे यमदूत लेकर जाते हैं तो यहाँ पर जो जयसिंह होता है वो जाता नहीं है। वो कहता है कि मालिक, यहाँ पर तो, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी जगह थी, जब वो पीप की नदी में गोते मार लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो वहां से आगे जब वो उस किले में जाता है, वहां पर कोई चीख पुकार नहीं थी, बड़ी शांति और एक पेड़ था। तो यहाँ से जो जयसिंह है उसका आने का मन नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर जब उसे धरती पर लाया जाता है तो वहां पर इसके शरीर को तब तक जला दिया जाता है। अब यहाँ पर यमदूत इसे दोबारा ऊपर लेकर जाते हैं। ऊपर जब लेकर जाते हैं तो वहां पर जाकर कहा जाता है कि भाई इसके शरीर को नष्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो चित्रगुप्त होते हैं कि वो कहते हैं कि किसी दूसरे गर्भ में इसको डालिए। दोस्तों इसकी चिता शमशान घाट में जल रही थी। अब ये कहता है कि जब मेरे शरीर को जला ही दिया है तो मुझे यहीं पर रहने दीजिए। तो यहाँ पर कहा जाता है इससे कि यहाँ पर रहोगे ना तो मरोगे तो हो नहीं, और भोगना बहुत सारा पड़ेगा, और तुम्हारी उम्र बकाया है, अभी तो तुम्हें और जीना है, बहुत कुछ देखना है, और तुम्हारे कर्म के ही हिसाब से सब कुछ हो रहा है। इसको ये वार्निंग दी जाती है। तो अब यहाँ पर जयसिंह वहां से जाने को तैयार नहीं। उस पेड़ की शांति, वहां का वातावरण उसकी आंखों में समा गया था। तभी दोस्तों वहां पर एक संत बैठे हुए होते हैं जिन्होंने धूना लगा रखा था। धधकती हुई करछली, यानी कुछ इसने कहा था, वो उठाकर इसके पेट पर बहुत जोर से वार करते हैं और कहते हैं कि जाता है या नहीं जाता यहाँ से, अभी अपने कर्म का काम कर, यहाँ पे कुछ नहीं करेगा तू। और कहता है कि वहां से मुझे जब नीचे लाया जाता है तो जो मेरी इस जन्म की माँ है, जो मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है ना, ये माँ शमशान घाट के डर के कारण, मेरी अर्थी और मेरी चिता वहां पर जल रही थी, मेरा शरीर तो मेरी माँ गर्भ से थी, तो उस शमशान घाट से बचते हुए जैसे जाती है, वो लोग कहते हैं कि जा इसके गर्भ में जाकर समा जा। एक फिल्मी सी कहानी लग रही है ना। तो मुझसे जब ये कहा जाता है ना कि उसके गर्भ में जाकर समा जा, मैं जाने को तब भी तैयार नहीं था, तो मुझे धक्का मारा जाता है और मैं अपने आप को गर्भ के अंदर महसूस करता हूं। कमाल की बात थी। ये कहता है कि उसके 3 घंटे बाद ही मेरा जन्म हो जाता है। मुझे पता था कि मेरा जन्म कहां पर हुआ था। इसकी माँ खेतों पर काम कर रही थी, 2 घंटे बाद खेतों पर पहुंचती है, खेतों के लिए ही आई थी, और वहीं पर ये इस लड़के को जन्म दे देती है। कमाल की बात थी। दोस्तों आज इनकी उम्र काफी है, लेकिन उस समय की बात कर रही हूं जहां पर डॉक्टरों की सुविधाएं कम थी। पहले गांव में दाई माँ हुआ करती थी जो बच्चों को जनाया करती थी घर पर ही। ये कहता है कि उरमान सिंह की मेरी कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ये मेरी पत्नी है और मैं बिल्कुल भी नहीं नकार सकता कि ये मेरी पत्नी नहीं है। मैं दोनों घरों में रहूंगा, लेकिन इस घर का, जिस घर में अब जन्म हुआ है, इस घर का खाना पानी मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जात पात का फर्क हो जाता है भैया। अब कर्म तो तुम्हारे थे, भोगेगा कौन। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर इसका दोनों परिवारों के साथ रिश्ता अच्छा बन जाता है, और दोनों परिवारों के साथ जब रिश्ता अच्छा बनता है तो आज तक भी अपने रिश्ते निभा रहे हैं। आज तक इसके यानी पोती पोते हो गए हैं पिछले जन्म के अनुसार से। अब के जन्म से इसके बच्चे ही बड़े हुए हैं।
तो देखिए, हमारे शरीर हम जो लोगों के साथ करते हैं, जीव आत्माओं के साथ करते हैं, उसका भुगतान हमें भरना होता है। कोई कर्म योग बनता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही मांसाहार किया तो आज ही हो गया, आपके कुछ अच्छे कर्म भी तो होंगे। ये भी तो बात है ना, ये भी एक लॉजिक की बात बनती है। इसके बाद जब ये बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो इनकी आंखें भर आती हैं, हमेशा ये चिंता में जीते हैं। क्यों जीते हैं आपको ये भी बताते हुए चलें, क्योंकि इन्हें दुख होता है कि एक हरिजन परिवार में क्यों पैदा हुए। वहां पर ये पानी खाना जो भी था वो सही से नहीं खा रहे थे। अब आप सोच कर देखिए, एक मन की व्याधा कोई कैसे टाल सकता है, कोई कैसे एक मन को, मैं कैसे कहूं आपसे दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही विचलित रहता है। आज तक भी कहता है कि अगर मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो ना तो मैं चीजों को बदल दूं। मैं पहली वाली जगह पर, अब आपको वो पॉइंट की बात आई। यहाँ पर लोग कहते हैं कि मांसाहार करने वालों को बहुत अच्छे रहेंगे, ये रहेंगे। भैया, जैसा आप कर्म करोगे ना उसी हिसाब से आपको डाला जाएगा। अब इसको देखो, एक पॉइंट नीचे गिरा दिया है। ये ऐसी जगह पर है जहां पर और भी मतलब ये हमने सभी से नहीं कहा है, आज दबकर ब्राह्मण भी इस भोज को कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात है, लेकिन क्या करें, क्या कह सकते हैं किसी से। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से कई बार मेरे पास कमेंट आए हैं, बहुत सारे लोगों ने। राजा राम भाई ने एक वाक्य बताया कि एक परिवार ने मांसाहार, शराब सब कुछ छोड़ दिया। मैं आज भी आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आज से ही शुरुआत करोगे ना तो जिंदगी सवर जाएगी और जिंदगी महक जाएगी। ये आपकी बहन का, आपकी बेटी का आपसे वादा है, और मैं उस भगवान के सत्य से आपसे कह रही हूं, मेरा वादा है, एक बार कर कर तो देखिए। यहां पर अच्छा महसूस नहीं हुआ तो वहां पर जरूर होगा, वरना तुम एक कर्म अच्छा करोगे ना, चौगना होकर तुम्हारे पास आएगा। ये आज भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाता है और कहता है कि जो हो गया वो तो मैं नहीं बदल सकता, जो आने वाला है उसको तो बदल सकता हूं। यानी इसको अकल तो आई, अब हम में कब आएगी? क्योंकि दूसरे से नहीं, अपने आप से तो कह सकते हैं कि हम में अकल कब आएगी, मुझ में कब आएगी। मैं कह रही हूं, कभी नहीं लगाया, लेकिन धरती पर चलते हैं तो बहुत सारे जीव पैरों से या गलती से हो जाता है। क्या करें, सृष्टि पर रहते हैं, लेकिन इन सब के एक हमसे गलती से हुआ है भाई, हम जानबूझकर, क्योंकि हमें भी यहीं पर रहना है। लेकिन एक जो सामने खड़ा होकर भूख लगी है, चटकारे लूंगा, वो भी बेचारा सोच रहा है कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। वो एक पिंजरे में कैद होकर कह रहा है कि कहीं ये मुझे पसंद ना कर ले, कहीं मुझे खाने की बात ना करते। अब उसी जगह पर आप अपने आप को रख कर देखिए। एक छोटी सी बात है, आप बैठे हैं, सर्दी पड़ रही है, आपके तन पर कपड़े भी नहीं हैं, निवस्त्र होकर आप एक पिंजरे में बंद है। पिंजरे में बंद होकर आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है और आपको वो काउंटिंग कर रहा है, भैया कौन सा बजनी है, ये चाहिए मुझे। सोचिए, आप, एक सोचने की बात आपसे कह रही हूं, सोच कर देखिए। ऐसा हो तो फिर क्या होगा? आप सोचोगे कि मैं सबसे पीछे वाली लाइन में हूं, लेकिन कब तक? वो लाइन कभी तो खत्म होगी। उनकी आंखों की तरफ कभी देखना, मेरा दिल रोने लगता है जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ। सच में मैं कड़ा विरोध करती हूँ जो लोग मांसाहार का, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ऐड चलाए जा रहे हैं, ये लजीज है, ये अच्छा है। अरे भैया, मैं क्या कहूं, कहीं पानी नहीं है चुल्लू भर, उसकी तलाश कर लो। अगर ऐसी चीजों से भोग या तुम्हारा पेट भरने वाला है। कैसे लगे आप लोगों की स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाती है, बहुत कुछ समझा कर जाती है। समझ लो, वक्त है, आगे वक्त ऐसा आएगा कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। और मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तुच्छ हूं, जीरो हूं और जीरो ही रहूंगी। नमस्कार, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, राय जरूर लिखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय